दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी जॉब अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती विज्ञापन हो या लोक सेवा आयोग के भर्ती विज्ञापन या परीक्षाओं की नोटिस हो, या भारत के अन्य राज्यों से आने वाले शिक्षक भर्ती हो, पुलिस भर्ती विभाग के विज्ञापन हो, संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से अभी तक देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी 2019 के विज्ञापन में ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी के प्री के कट ऑफ में क्या कुछ फर्क देखने को मिला था। और आने वाली परीक्षाओं में देखा जाए 27 अक्टूबर के दिन पीसीएस की परीक्षा, वहीं 22 और 23 दिसंबर के दिन आरओ यारो यानी समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब आप लोगों को लोक सेवा आयोग के एक कट ऑफ की जानकारी दी गई थी, जिसमें बताया गया था कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में 2 स्टेज की परीक्षा देखने को मिलती हैं। और अभी तक जिन भर्ती विज्ञापनों में केवल एक परीक्षा हुआ करती थी, उसमें भी अब 2 परीक्षाएं देखने को मिलेंगी, चाहे आने वाला विज्ञापन एई का विज्ञापन हो या एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन हो। तो यहाँ पे भी आपको 2 स्टेज की परीक्षा देखने को मिलेंगी। और जहाँ पे 2 स्टेज की परीक्षा होती हैं वहाँ पे आपको पहली परीक्षा में कैटेगरी का लाभ नहीं मिलता। तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे खंड शिक्षा अधिकारी आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगी गई थी कि खंड शिक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा 2019 की कट ऑफ में क्या कट ऑफ देखने को मिली थी। तो अनारक्षित की यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अनारक्षित की कट ऑफ गई थी 137। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ ध्यान दीजिएगा प्री की कट ऑफ है, यह कट ऑफ प्री की है, प्री की कट ऑफ है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 152 और उसके बाद अनुसूचित जात के 123, अनुसूचित जनजात के 105, अन्य पिछड़ा वर्ग के 165, उत्तर प्रदेश के डीएफएफ 106, उसके बाद ओए ओपी 107 120 उत्तर प्रदेश समाज के पीएच जो है उन कैटेगरी का दिया हुआ है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतना हाई क्यों जाती है, उसका कारण क्या है कि आपकी परीक्षा जो है 2 स्टेज में होती है, प्री और मुख्य परीक्षा यानी मेंस। अब प्री परीक्षा में यह लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या कोई भी परीक्षा हो, प्री की परीक्षा में कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलती है। अगर आप ईडब्ल्यूएस में आवेदन किए हैं, चाहे पीसीएस की बात करें 2024 की या फिर आरओ यारो की बात करें, इन दोनों परीक्षाओं में अगर आप ईडब्ल्यूएस से आवेदन किए हैं तो यह मान के चलिए कि जनरल से आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ज़्यादा सही करना होगा आपने प्री परीक्षा के पेपर में, नहीं तो प्री परीक्षा से ही बाहर हो सकते हैं। उसका कारण क्या है, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 152 और यहाँ जनरल की कट ऑफ 137, यही फ़र्क है प्री परीक्षा में। लेकिन मुख्य परीक्षा में जो कैटेगरी का लाभ दिया जाता है, यानी चाहे वो ओबीसी की बात करें, चाहे जनरल की बात करें, चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करें, जो कैटेगरी का लाभ होता है वह फाइनल परिणाम में देखने को मिलता है। वहीं बिहार से भी पीसीएस के एक बड़े पदों पर विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है, जिनमें परीक्षा की तिथि पहले ही घोषित कर दी गई है कि 17/11/2024 के दिन प्री की परीक्षा कराई जाएगी। प्री की परीक्षा कराई जाएगी और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिलने जा रहा है 17वीं बीपीएससी का, जिसमें पदों की संख्या आपको बताई गई है कि 1200 प्लस पदों की संख्या रहेगी। और यहाँ पे एसडीएम के पदों की संख्या 185 प्लस रहेगी, यानी इस बार एसडीएम के 185 से लेके 200 के बीच में पदों की संख्या होना तय है। और टोटल पदों की संख्या 1200 प्लस रहेगी, जिसमें एसडीएम डिप्टी एसपी के पदों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। अगर देखा जाए लोक सेवा आयोग हो या बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन की बात करें तो अब परीक्षाएं लगातार हैं, यानी अक्टूबर माह में उत्तर प्रदेश 27 अक्टूबर पीसीएस की परीक्षा, नवंबर माह में बिहार 17 नवंबर के दिन परीक्षा, उसके बाद दिसंबर माह में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के आरओ यारो की परीक्षा। वहीं बात करें उत्तर प्रदेश पुलिस के 60,200 पदों का विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा में धांधली का आरोप लगा और पेपर लीक का मामला सामने आने की वजह से पेपर को रद्द कर दिया गया। री एग्जाम की परीक्षा बड़े ही चुस्त और दुरुस्त तरीके से कराई गई, कोई भी प्रकार की नकल ना ही कोई प्रकार का इसमें धांधली देखने को मिली और साफ सुथरे तरीके से परीक्षा कराई गई। और बहुत जल्द इस भर्ती परीक्षा का रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। लेकिन उसके पहले एक नई खुशखबरी निकल के आ रही है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने 40,000 और पदों पर विज्ञापन जारी करने का आदेश दिया है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया है कि 60,200 से अधिक युवा इस भर्ती के माध्यम से यूपी पुलिस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसे ही इनको नियुक्ति पत्र का
वितरण होता है यानी नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है, उसके तुरंत बाद हम 40,000 पदों पे एक नया विज्ञापन निकालने जा रहे हैं, यानी कि यूपी पुलिस का 40,000 पदों पे एक विज्ञापन और आपको देखने को मिलेगा 2025 में। तो ये मान के चलिए जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, किन्हीं कारणों से परीक्षा नहीं दे पाया है, उन लोगों के लिए एक और मौका मिलने जा रहा है। लगातार 2 बड़े मौके आपके हाथ में हैं, तो आप लोग तैयारी करते रहिए, अभी निराश होकर ना बैठिए। वहीं पुलिस भर्ती परीक्षा होने के बाद अभ्यर्थियों को सूची जारी करने के बाद बोर्ड कुल पदों के 3 गुना यानी कि लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी। वहीं लिखित भर्ती परीक्षा की चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बाद बोर्ड कुल पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज के परीक्षण के लिए बुलाएगा, यानी कि 60,244 पदों पर भर्ती विज्ञापन जो जारी किया गया है, इस 60,244 का 3 गुना 60,244 का 3 गुना छात्रों को फिजिकल के लिए मौका दिया जाएगा और रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। इस पे काम शुरू हो चुका है, बाकी जैसे भी अपडेट होगी इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। वहीं बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के वीडियो के रिजल्ट को लेकर। देखिए आप लोगों के तमाम कमेंट्स आ रहे थे कि वीडियो का रिजल्ट कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है। देखिए जब कोई जानकारी आयोग से मिलती तभी आपको जानकारी अपडेट जो निकल के आती है इस चैनल के माध्यम से जानकारी दी जाती है। अब जो वीडियो का रिजल्ट है, आयोग इसमें पता नहीं क्या कौन सा शुभ दिन देखना चाहता, उस दिन रिजल्ट जारी करेगा। यह अभी कुछ कह पाना संभव नहीं है। अभी इस हफ्ते की उम्मीद थी कि इस हफ्ते रिजल्ट जारी हो जाएगा, अभी यह भी नहीं क्लियर कि इस हफ्ते भी रिजल्ट जारी होगा। अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही कि रिजल्ट जारी हो जाएगा। अभी अगर देखा जाए तो अगस्त के लास्ट में रिजल्ट जारी होने वाला था, उसके बाद यह जानकारी मिली कि अगस्त के पहले माफ़ करिएगा सितंबर माह के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होगा। लेकिन अब सितंबर माह के पहले सप्ताह में भी असमंजस की स्थिति बन गई है कि रिजल्ट जारी होगा या नहीं जारी होगा। 50-50% की संभावना है कि सितंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी हो जाए, अन्यथा यह रिजल्ट अब जा सकता है सितंबर माह के दूसरे-तीसरे सप्ताह में, अब ये मान के चलिए। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कल एक नई नोटिस जारी की गई है। आयोग के विज्ञापन संख्या 20/7/2015 के अंतर्गत विज्ञप्ति निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवा योजना उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन अनुदेशक ड्राफ्टमैन के सिविल के 3 पदों के, अनारक्षित के 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1 और अनुसूचित जाति के 1 पद के लिए। इसमें अनारक्षित के अगर देखा जाए तो साक्षात्कार के लिए जो अंतिम अभ्यर्थियों का प्रतिशत है वह 44.08 है। बात करें मुख्य सेविका को लेकर तो मुख्य सेविका भर्ती पे अभी भी स्टे बरकरार है। अब 4 सितंबर के दिन सुनवाई होने जा रही है और 2 सितंबर को जब विभाग में छात्राएं गई हुई थी तो वहाँ से आश्वासन मिला कि 4 सितंबर के दिन जब सुनवाई हो जाएगी तो भर्ती से स्टे हट जाएगा। लेकिन यह अभी बहुत कम संभावना है कि 4 सितंबर के दिन सुनवाई के तुरंत बाद स्टे हट जाए, क्योंकि देखिए सुनवाई होना तो तय है, क्योंकि भर्ती जो सुनवाई होने जा रही है फ्रेश ऑन में रखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी नंबर पे केस हो, पहली प्राथमिकता में इस केस की सुनवाई होगी, यानी कि मुख्य सेवक सुनवाई 4 सितंबर को होना तय है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि 4 सितंबर के दिन सुनवाई होने के बाद तुरंत स्टे हट जाएगा। हो सकता है कि अभी 1 से 2 डेट और मिल जाए। और जो आश्वासन मिला विभाग की तरफ से पहले वह आप लोग सुन लीजिए। 29 को सुनवाई, 28 को सुनवाई हुई। वो कोर्ट ने कहा कि अभी हम नहीं सुन पा रहे हैं, टाइम नहीं है। 4 को उन्होंने फिक्स कर दिया। हो सकता है कि वो 4 को न करते और लंबी डेट दे सकते थे। वो न्यायमूर्ति है, हम आप चिल्लाते रहेंगे, हम भी प्रयास करते रहेंगे, आप भी प्रयास करते रहेंगे, लेकिन उनकी सदाशयता देखिए और ऊपर वाले का शुक्र बनाइए कि 4 तारीख हो गई और 4 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है और मेरी और विभाग की सबकी इच्छा है कि आप लोग सिलेक्ट होकर हमारे विभाग में। सर जी, तो ये हम लोग पक्का माने कि 4 को हम लोग का स्टे फ्री हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। भले ही हम लोगों ने कहा कि अगर वो फाइनल नहीं करते जज साहब केस तो भी स्टे हटा दें। बस सर, हमें स्टे से ही मुक्ति चाहिए। हमने यही कहा बैठ के हाँ नहीं छुपा वो उनकी मर्जी। स्टे मतलब स्टे हट जाए तो आप लोगों का रिजल्ट है। हाँ बस यही ये बताइए कि हमारे आप सर आपके बस में सब कुछ है। ये हो गई आज के भर्ती विज्ञापन और परीक्षाओं की जानकारियां। बाकी इस तरह से अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।